सब बुजुर्गा ने, बाण भाइया ने और जिसकी भी जो बढ़ती हो सब ने मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम सुधीर से हरियाणा ते समझो झाज्जर जिले का मैं रहनिया हूँ और पिछले 8-10 साल तक यहाँ पे और लंदन में एक एडवोकेट के हिसाब से काम करूँ। बात रखने का विषय थे सब नामने बेराई से आज के दिन जो जाटा आसामी हरियाणा में से जाट आरक्षण के बारे में सब जाट अपनी अपनी बात पाछे ते देखने लाग रहे होंगे, पढ़ने लाग रहे होंगे, समझने लाग रहे होंगे। जो आज के दिन बात सामने आ रही है वह है आरक्षण सरकार ने दे दिया था 10%, 5 जाता ने मिला के, जिसमें बिश्नोई रोड और भी सारे समझो जट शेखर ये शामिल करके 10% सरकार ने दे दिया था। ईब समझो गुप्ता जी की कंप्लेन पे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और जाट संस्था ईब समझो इसने सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है। या और ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन सब ने भाई इस बारे में केस बेराए होंगी भाई 30-40 समझो सरकार 30-40 कैसे भाई और अलग भी बात हो उसके है। इस तरह के भाई मारे इस आरक्षण की सारी बात में जान चली गई। बहुत सारा नुकसान भाई सब ने अलग अलग आदमियों ने होया इस बात का। किन्हें औरतों के साथ समझो भाई बलात्कार भी हुआ, इस तरह का भी झूठा साची बात वही रखी गई। मीडिया ने भी अपनी बात रखी, राजकुमार सैनी ने भी अपने हिसाब से बात कई और भाई कहता रहे यार कहने लाग रहा है भी। इन सारी बातें ते समझो बात समझने की यह है कि भाई समझो मैं अपनी राय इस बारे में रखना चाहूँ भाई हमने एक्चुअल में सही बात की है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है इस सारी समस्या का। देखो यार तो बात साफ सी है कि भाई इसकी हिस्ट्री गवाह है जो भारत की समझो 47 के बाद की हिस्ट्री है, चाहे उसमें हैदराबाद हो, केरला हो या समझो जूनागढ़ हो, चाहे आज के दिन जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे भाई थोड़े दिन पहले पंजाब का इशू था वो हो। ये जो सारी बात से भाई ये तो बात संभव है नहीं कि भाई कोई भी आदमी या कोई भी संस्था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई बात कर सके, या तो बात संभव है नहीं और संभव होनी भी नहीं चाहिए। इस समय हम सब गायत से ये बात यह है कि भाई मान लो हमने जाट आरक्षण मिल भी जा सारे डाल के भाई प्रयत्न हमने कर भी लिया और भाई करण भी लाग रहे हैं। ये सारे प्रयत्न ईब भाई जो जिस हिसाब का सरकार की अनुमति थे जो समझो धरने होने लाग रहे हैं अलग अलग जगह थे, मान लो ये बात आ गई पर नहर आरक्षण मिल भी जाए, पर सोचने की बात यह है आरक्षण कितना मिलेगा। मान लो हम आप सब ने ही बात का बेरा है, हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और वो इतिहास हमारी एक धरोहर है, हमारा एक समझो शान का कारण है। और भाई यह बात तो सीधी सी है कि भाई हमने भी इस चीज का असली सोल्यूशन आरक्षण से हमारी जाति ने आगे बढ़ाने का या समझो इस ग्रुप ने आगे बढ़ाने का। मैं भी जाट हूँ और भाई हरियाणा का हूँ, पर इन सारी बातों से पहले भाई मैं एक भारतीय हूँ। मन ने इस बात की जितनी समझ है उसके हिसाब से भारत में मारते ज्यादा जरूरतमंद लोगों की कोई कमी नहीं है। मैं भी एक खेती करनी परिवार तक हूँ और भाई मैंने बहुत सारी समझो ये सारी बात खेती का मैंने सीधा अनुभव है। और यह बात कति सही है कि भाई हमारे लोगों द्वारा आज के दिन उतनी जमीन नहीं रही जिससे भाई एक परिवार का अच्छी तरह से पेट पाला जा सके। पर भाई बात यह है ना कि भाई फिर हमने करना क्या चाहिए। बात यह है कि आरक्षण हमारी सारी समस्याएं सुलझा देगा। भाई मन ने तो देखो ऐसा लग है कि भाई आरक्षण तक मैक्सिमम साल भर में ज्यादा से ज्यादा 200-400 नौकरियां तो ज्यादा नहीं लेकर होगा, क्योंकि भाई आरक्षण तो सरकारी नौकरियां की बात चल रही है ना। प्राइवेटा में रूढ़े तो भाई आप जितने समझो जितना आप में दम है उससे हिसाब से बात आगे बढ़ रहे हैं। रूढ़े तो आरक्षण का कोई कारण नहीं ना भाई आरक्षण की कोई व्यवस्था हमारे देश में ना कोई सी डिमांड जो हम आज के दिन करने लग रहे वहां। बात यह है देखो मैं इसने संक्षिप्त में नहीं कह सकूं भाई हाल हमारा यूं से जिस हिसाब से देखो ब्राह्मण हमने द्वेष नहीं की सकते वीर भाई, द्वेष रखना हमने कारण नहीं, क्योंकि हमारे सबका इतिहास एक, हमारा बात एक, हमारी अलग अलग समझो जातियां हैं जो भी समझो जिस भी काल में बनाई गई। ब्राह्मण, बाणिये, जैन, कितनी संस्थाएं हैं, सिख कितने आदमी हैं जो भी अपने स्कूल चला हुए हैं, अपनी समझो सहकारी समितियां चला हुए हैं, अपने बैंक चला हुए हैं, अपनी इंश्योरेंस कंपनी चला हुए हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे चला हुए हैं, सारे कुल मिला के जिस तरह भाई जो पैसा लाओ उस नहीं फायदा, जो समझो आगे बात करो उस नहीं फायदा। हल सही हो
हमने सब ने मिलके और हमने हमारे जितने भी समझो हमने दिशा देनी है आदमी से, वे सारे इस बात पे काम करें आग भाई क्यों कर हम अपने धंधे जिन दौरे भी जाटा दौरे दो समझो 2 पैसे ज्यादा हो, वे क्यों करो पैसे ने लाओ, क्यों कर उस पैसे ने लगा के और क्यों कर उन संस्थाएं ने जिनने वे चलावे उसमें हमारे सब जाटा का जिन्हें काम ना भी आता उनते काम सिखाया जा, उनकी बात बताई जा। हमारा भारतीय संविधान इस बात ने मना नहीं करता। और जाटा का विकास भी तो भारत का विकास है, यह तो मोटी बात है ना भाई। हमने चाहिए यो अब भाई हम इन कामों की तरफ आगे बढ़ावा जिससे हमारे बड़का ने पढ़ते या पढ़ाई पाछे रोजगार आगे न पावे। यह बात से असली जिसमें हम अपने सारे जाटा ने एक दिशा देश कहा। यह बात आरक्षण के जरिए मान लो मिल भी जाएगी तो आरक्षण पाछे नहीं हो जाएगा भाई नौकरी लाग जाटा जाट और कोई नहीं। यह बात संभव नहीं है। हमारे तले भी हमारा ऊपर भी सरकारी चाहे समझो वो नौकर और चाहे समझो काम करनी है, चाहे स्टेट के नीचे काम करता हो और चाहे सेंटर के नीचे काम करता हो, वो जरूरी नहीं हो जाटा होगा। वो किससे भी जाती का उसके आपकी पदोन्नति में आपके आगे बढ़ने में सारा आदमी आगे होगा। यह तो सीधी सी बात है भाई। इसमें कि हमने कोई न्यूज सोचने की बात थोड़ी है, कोई बात होगी कौन है। बात यह है देखो इस बात का सोल्यूशन है फॉर जिस तरह समझो उदाहरण के हिसाब से हम नहीं सोचा हम टमाटर पैदा करा, हम गेहूं पैदा करा, हम सरसों पैदा करा। अपनी समिति बनाओ, समिति खरीदे, समिति बेचे। समिति 10 रुपये महंगा बेचे, जिससे समझो जिसने पैदा करे उसके 10 रुपये एक्स्ट्रा समझो अलग था हाथ में। जब यो हो जाएगा तो भाई पैदा करनी है 2 पैसे फालतू मिलेंगे, फिर ऊपर तय हमारा मार्केट में हिस्सा होगा। हमारा मार्केट में हिस्सा होने का मतलब यो होगा आग भाई हम मार्केट ने प्रभावित करांगे। अगर हम मार्केट ने प्रभावित करांगे तो भाई देखो इन्हें धंधा करने चाहिए भाई। जो भी दुकानदार है उसने बेचने पलक चाहिए जो हम पैदा करा, इन्हें बेचने गेहूं चाहिए हम पैदा करा, टमाटर चाहिए। टमाटर लेने कोई आदमी दिल्ली थोड़ी जाएगा, टमाटर लेने कोई आदमी चंडीगढ़ तो थोड़ी टमाटर ले होगा। टमाटर तो जो रोहतक में बैठा है, झज्जर में बैठा है, उन्हें झज्जर के आसपास से खरीदना पड़ेगा। और अगर हम मार्केट ने प्रभावित करने वाली ताकत बन जा इस तरह इकट्ठे हो गए तो फिर भाव भी हम तय कर सका। क्योंकि कोई सस्ता क्यों बेचेगा जब चीज ज्यादातर चीजें महंगी बिकेगी थे और दूसरे ने भी फायदा चाहिए। इस तरह धीरे धीरे करके हम जो भी काम करा और हर काम में अपने बालका ती बेशरम होके कोई शर्म वाली बात नहीं काम करने में, जिसमें हम समझो तड़के उठ के 4 सामने 2 पैसे करने लेकर वो काम कोई बुरा नहीं। बालका ती लत्ते सीमेंट लेके बाल काटने लेके सारे काम सिखाए जा, जिसमें समझो प्लम्बरिंग का काम हो, सारे काम हमारी संस्थाएं सिखावे जाटा है बड़का दाई। असली बात सही या और जिससे समझो अच्छी सर्विस दें, अच्छी सेवाएं, जो भी समझो समाज हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश से मार तो रहे, सारे में करो धंधा, कोई बुरी बात थोड़ी है। हमने चाहिए भाई यो आज के दिन मेरे हिसाब से इस सारी समस्या का हल तैसे यो जो भी हमारे समझो नेता से जो भी इस बात के पाछे लाग रहे हैं, जरूर आप लोग अपना प्रयत्न करो अपने हिसाब से जिसने ठीक मानो हो, पर एक यो भी इसने काम करने का एक जरिया है। अगर जो इस बात पे विचार कराया जा रहा हम सारे संगठित होकर अपनी समझो इस जात ने या इस देश के लोगों ने, कोई भी जाति इस काम ने कर सके, इस आईडीएफ कोई भी काम कर सके, किससे तो सीमित नहीं है। क्योंकि किससे का भी विकास तो भारत का विकास है, या कोई बात तक वो पर जाटा ने आज के दिन मेरे हिसाब से जो हमारा स्वर्णिम या गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें हम समझो क्षत्रिय अकाउंट वहां और जिसमें हम न्यू मानने जाए भाई हम अपने भुजा के बल पे या फिर समझो अपने दिमाग के बल पर हमारी रोटी कमास का, आज हमने वो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। और भुजा का बल हमारा कड़े चला जाएगा जिस दिन हम समझो न्यू जो न्यू कहेंगे हमने आरक्षण किए थे, न्यू चाहिए मदद चाहिए, हमने मदद की जरूरत है। हम आज भाई 2 दिन और फालतू मार के समझो हम नौकरी पढ़ने की हिम्मत पकड़ांगे या फिर 2 घंटे और पढ़ेगा हम आगे बढ़ने की कोशिश करांगे। तो इस तरह मेरी सब तैयार प्रार्थना है अगर भाई आपने ये इस तरह के काम ढूंढा हम जिस तरह समझो हमारी आने वाली जनरेशन ने, हमारे आने वाले लोगों ने, सब ने इस तरह का एक आसबंद है ना कि समझो आरक्षण मिल भी जाएगा तो आरक्षण मन नहीं लगता, इतना सुविधाजनक है जिससे हमारे ज्यादातर लोगों ने फायदा होगा। और अगर ज्यादातर लोगों ने फायदा नहीं होगा तो फिर ये एक ईसाई काम हो जाएगा जो समझो शहर नाश है। और ये तो भाई दोनों ही बात है, जज जाने हम क्या भी कह लो जज जाने तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना हो है। मैं एक वकील हूँ, मन ने जितना कानून जिस हिसाब से काम करे जितनी समझ से, जज दौरे सारी ताकत नहीं होती, जज दौरे बस इतनी ताकत हुआ है भाई कानून जो हमारा लिख रखा है, जिनने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या फिर जिनने भी कानून बनाए हैं, हमारा उस हिसाब से काम करना लग रहा है कि नहीं काम करना लग रहा है। हमारे अपने हाई कोर्ट के जज इन जजा ने निर्णय दिया है और भाई ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वे भी इस हिसाब का निर्णय देश के हैं। क्योंकि अगर हमारा संविधान इस बात ने नहीं कहता तो उन दोनों ताकत इस बात की नहीं है। इन बातों ने समझते हुए मेरी सब तक प्रार्थना है कि भाई हम इस बात ने भी सोचा
सब सुननिया ने मेरी राम राम। और बस मेरे दिमाग में यह बात थी, मैंने भाई आपके सामने रखी। जिसने सुनी उसकी मेहरबानी। और भाई अगर यह बात ठीक से तो भाई इस बात पर हम काम करना स्टार्ट करना। जिससे भाई देखो हम तो अपनी मजबूरियां चलते देश छोड़ के आगे जाकर अपना अपना काम सब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई जोड़ भी रहे हैं। पर यो मेरे हिसाब से एक जाति के हिसाब से हमारे सब के हिसाब से एक फायदे वाली बात है। लॉन्ग टर्म में उस हिसाब से बनेगी, नहीं बनेगी। राम राम जी।